Welcome, Grace. Hello guys, welcome back to the channel. So today blog is going to be very interesting because आज देसी मुकबैंग होने वाला है एंड मुझे थाली बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली गुजराती थाली. सो आज मेनू बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज सुबह से ही मुझे घर के खाने की बहुत याद आ रही थी. मेरी मम्मी के घर पे जो बनती है सब्ज़ियाँ, एंड पंजाबी सब्ज़ी वो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बनती है. एंड आई थॉट कि मुझे पंजाबी सब्ज़ी वगैरह आज बनानी चाहिए, तो मैंने खुद बनाई है पनीर लाहौरी, पनीर भुर्जी, रोटी एंड तुअर दाल, राइस एंड बटर मिल्क एंड मैंगो फ्रूट है जो आज सीजनल है. एंड मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है वो है मैंगो. सो मैं उसके साथ आज मुकबैंग करने वाली हूँ. एंड या इट्स रियली इंटरेस्टिंग. पनीर लाहौरी सब्ज़ी, इट इज़ अ बिट स्पाइसी बट बहुत ज़्यादा लाइक डिलीशियस होती है. एंड उसमें मैंने क्यूब्स किए हैं पनीर का एंड कैप्सिकम, बट यू कैन ओमिट इफ़ यू डोंट लाइक टू जस्ट टेक इट इन इट, एंड आप ओमिट कर सकते हो वो. एंड टोमेटो ग्रेवी के साथ वाओ, इट्स लाइक यम. एंड उसमें मैंने आप मलाई या फिर दही डाल सकते हो, जो भी आपके कन्वीनियंस. एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग. एंड उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी मैं देने वाली हूँ. एंड येस, एंड पनीर भुर्जी, इट्स लाइक स्वीट एंड लिटिल लेस स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी होती है. एंड कैप्सिकम एंड टमेटोज़ के साथ होती है वो. एंड पनीर, उसमें ग्रेटेड पनीर डालते हैं एंड इट्स रियली लवली. एंड दाल इज़ लाइक माई फेवरेट, दाल एंड राइस, लाइक इट्स यम. तो लाइक आई जस्ट लव दिस होल मील एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग. एंड जैसे आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा यम है एंड मैं बहुत इंटरेस्टिंगली खा रही हूँ उसको. एंड या एंड फ्रूट्स मुझे ज़्यादा मेरे इंटेक होते हैं, एंड स्पेशली मैंगोज़ जब आते हैं तो मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती मैंगोज़ खाने का. सो येस, भले वो कम क्वांटिटी में हो लेकिन एटलीस्ट मैं खाती हूँ मैंगोज़ हर टाइम, राइट. एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग. सो लेट्स सी आगे आगे कैसे होने वाला है मुकबैंग मेरा. बटर मिल्क, जैसे कि आप जानते हो, इट्स अ डेयरी प्रोडक्ट एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स आर रियली बेनिफिशियल फॉर योर फूड इनटेक एंड एवरीथिंग. इट बैलेंसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. एंड आई थिंक न्यूट्रिशनिस्ट मोस्टली प्रेफर करते हैं उसे ड्यूरिंग लंचेस बिकॉज उसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं. एंड बटर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, तो इनटेक अच्छा अगर आप लोगे तो स्किन बेनिफिट्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और डाइजेशन के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है. आप ज़्यादातर बटर मिल्क देख सकते हो कि इंडियन वेडिंग्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं. वो डेफिनेटली उसे रखते ही हैं विद सॉल्ट एंड क्यूमिन पाउडर. एंड एज यू नो, क्यूमिन पाउडर एंड बटर मिल्क अच्छा कॉम्बो होता है. विद द सॉल्ट इन इट वो अच्छा कॉम्बो होता है फॉर द डाइजेशन सिस्टम को बैलेंस आउट करने के लिए. एंड मेरा सबसे ये आई मीन द बेस्ट परफेक्ट कॉम्बो, एंड मैं उसे हमेशा लेती हूँ. मैं लंचेस के लिए लेती ही हूँ बटर मिल्क, 2 to 3 ग्लास इन लंचेस लाइक बटर मिल्क. एंड आई रियली एन्जॉय द फूड एंड द बटर मिल्क ज़्यादा बैलेंस आउट करता है वो थिंग्स को. एंड येस, एंड आई फील इंडियन स्पाइसेस जो यूज़ होते हैं इन द वेजीज वी मेक, सब्ज़ी और द करी वी मेक, वो उसके बेनिफिट्स ही डिफरेंट होते हैं. एंड हमने देखा है कि कोविड के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सब इंडियन स्पाइसेस, इवन इन अब्रॉड ऑल्सो दे वर यूजिंग दिस स्पाइसेस बिकॉज उसमें ऐसा था कि यू हैव टू टेक लिटिल स्पाइसी थिंग्स एंड सो ताकि आप फाइट कर सको कोविड के अगेंस्ट एंड एवरीथिंग. तो आपके बॉडी को ज़्यादा हेल्थ मिले या ज़्यादा एनर्जी मिले उसको फाइट करने के लिए.
जैसे कि हमको पता है कि आजकल यंगस्टर्स कंज्यूम बहुत करते हैं बाहर की चीज़ें या स्ट्रीट फूड्स एंड एवरीथिंग स्टॉल्स में खाते हैं एंड आई वी डोंट नो दैट स्टॉल्स लाइक आर हाइजीनिक. Sometimes it's fine in a week, 1 day or 2 day cheat day is fine, not every day. So I think घर का खाना इज़ द बेस्ट खाना. इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अच्छे हैं कि घर का खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली इट्स लाइक हाइजीनिक एंड कुछ फूड कलर्स वगैरह या कुछ ऐसा डलने वाला नहीं है जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो. सो आई प्रेफर कि आप लोग सब भी ये कोशिश करिए कि घर का खाना खाए एंड हेल्दी रहिए एंड सेफ रहिए एंड या यही चीज़ है जो हमें यंगस्टर्स को सिखानी चाहिए और हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स को भी सिखानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो घर का खाना एंड कोशिश करो कि आप हर जैसा बट इन हेल्दी वर्जन में बनाओ घर पे. सो यस थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी खाने बनाने के लिए बट या आपको हेल्दी चाहिए और फ्लेवरफुल चाहिए, चटपटा चाहिए तो ट्राई टू मेक. एंड आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको दिखाई देगा कि हेल्दी वर्जन आप कर सकते हो इन अ फ्लेवरफुल एंड चटपटा खाने का मन हो तो इन दैट वे बोथ कैन बी डन इन वन थिंग. सो इससे यू नो चटपटा की जो क्रेविंग होती है, जो टैंगी क्रेविंग्स होती है, स्वीट क्रेविंग्स होती है, वो सब आप एक ही डिश में आपको मिल जाए. एंड आई होप दिस वीडियो टर्न्स आउट टू बी गुड एंड एक गुड एंड पॉजिटिव मैसेज मिलेगा सबको. एंड प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हेल्दी वर्जन क्या क्या हो सकता है और हमें हेल्दी एंड चटपटा वर्जन कैसे मिल सकता है इन वन बाउल मील. एंड मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी कि आपके तक एक अच्छा मैसेज पहुँचाती रहूँ. एंड यस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ comment, share and subscribe my channel. I hope you like my video. Thank you for watching. Bye. माँ जो खाना बनाती है उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती बिकॉज़ वो जो फूड बनाती है वो कंफर्टिंग हेल्दी वर्जन होता है विद हाइजीनिक एंड डिलीशियस और फ्लेवरफुल होता है. माँ की हाथ की मिठास ही अलग होती है जो हम खुद भी कभी नहीं कर सकते बिकॉज़ उनका एक्सपीरियंस एक डिफरेंट स्टोरी दर्शाता है. एंड आई फील मैं रोज़ ही ये ऐसी डिलीशियस और हेल्दी फूड खाऊं. मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बाहर खाती हूँ लेकिन अभी मैंने फ्रॉम द पास्ट 4-5 days मैंने ट्राई किया कि सबसे ज़्यादा मैं घर का खाना खाऊं. पहले बिफ़ोर मैरिज डिफरेंट ही था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर कंज्यूम करती थी एंड ऑर्डर्स स्विगी ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते थे. तो फिर आई हैव ट्राइड कि आफ्टर मैरिज बिकॉज़ यहाँ पे इट्स लाइक हेल्दी वर्जन होता है, घर का सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाहर कम खाते हैं. इवन माई हस्बैंड ऑल्सो प्रेफर्स मोर होमली फूड. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर का ही खाना खाऊँ और इफ़ वीकेंड्स होते हैं तभी हम बाहर जाते हैं. सो या प्रैक्टिसिंग स्लोली एंड स्टेडीली कि आप हेल्दी वर्जन कोशिश करें और अपने लाइफ को एक हैप्पी वर्जन दे. एंड लॉन्ग लीव करना है आपको तो फिर ऑब्वियसली आपको हेल्दी डाइट प्रेफर करना चाहिए. ब्लड सेल्स एंड ऑल के लिए ज़्यादा अच्छा होता है वो.
सो यहाँ उसके बेनिफिट्स ही भी अच्छे हैं. एंड येस, आई फील इंडियन स्पाइसेस जो हम डालते हैं ना, उसका टेस्ट ही कुछ डिफरेंट आता है. एंड इट्स वेरी फ्रेग्रेंसफुल एंड फ्लेवरफुल. दोनों का कॉम्बो है एक्चुअली. एंड आई फील पनीर भुर्जी हो या कोई भी सब्ज़ी हो, इंडियन स्पाइसेस के बिना नहीं अच्छा लगता. इंडियन स्पाइसेस डालते हैं तो उसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है. एंड कितना भी आप कॉन्टिनेंटल या दूसरे डिशेस खा लो, लेकिन इंडियन स्पाइसीज एंड इंडियन तड़का जब तक नहीं डालते हो ना, तब तक तुमको वो हिट नहीं मिलता. एंड वो अच्छा सा वो खाना खाया है ऐसा फीलिंग नहीं आता, वो पॉजिटिव नहीं लगता एनर्जी हमको. सो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव इंडियन स्पाइसीज. Was really nice feast. It was really amazing feast, and I really enjoyed the meal. And yeah, it was delicious. So I hope you like my video. Thanks for watching. Please like, share and Bye subscribe. guys. Till then, bye.